नमस्कार मित्रों, पीएस क्लासेस बाय प्रशांत सिंह सर में आपका स्वागत है। आज हम यूपी टेट एनवायरमेंट स्टडीज का टेस्ट सीरीज लेकर के प्रेजेंट हुआ हूं और ये टेस्ट सीरीज बहुत ही काम करेगी। आप खुद समझेंगे कि ये कितना आपको काम कर रही है आने वाले एग्जाम जो कि 2020 में होने वाला है। चलिए पहला हम क्वेश्चन लेते हैं। लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण, एनहाइड्रस लवण, हाइड्रोफिलिक लवण, हाइड्रोफोबिक लवण। इसमें से आपको बताना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। चलिए आपका जवाब आ गया होगा। इसमें पहला ऑप्शन हमारा सही होता है, वो क्या है? हाइग्रोस्कोपिक लवण। अब पहला सही क्यों होता है इसके बारे में हम यहाँ पर रीजन क्या जानते हैं। हाइग्रोस्कोपिक लवण की प्रमुख विशेषता होती है कि यह अपने आसपास उपस्थित जल के अणुओं को अपनी तरह आकर्षित करने का अवशोषण कर लेता है। यही इसका रीजन था। चलिए गाइस हम दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं टेस्ट सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 2 है, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन जनसंख्या का रख रखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। ए क्रोड संरक्षण, बी अस्थानीय संरक्षण, सी अपस्थानीय संरक्षण, डी परिधि संरक्षण। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है, अपस्थानीय संरक्षण। अपस्थानीय संरक्षण, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। अपस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रख रखाव एवं प्रतिप्राप्ति किया जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा सी इसमें सही होता है। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 3 हम लेते हैं। एकदम स्कोर अपना देखते रहिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी। सामुद्रिक कछुओं को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? बताना है कि सबसे अधिक संख्या किसकी है। ए केनेप्सरिडेल, बी लागरहेड, सी ऑलिवरिडेल और डी फ्लैटबैक। ऑप्शन इसमें आपका क्या सही होगा यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, और ऑप्शन जो हमारा सही होता है सी, और सी में क्या है? ऑलिवरिडेल। ऑलिव रिडेल, इसके बारे में थोड़ा हम लोग बातें भी कर लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप सी टर्टल में सबसे अधिक संख्या ओलिव रिडेल प्रजाति की है। किसकी है? ओलिव रिडेल प्रजाति की है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। विश्व उष्मायन के लिए निम्नलिखित में से कौन एक कारक है? ए वाहन से निकली गैस, बी पेड़ पौधों से निकली गैस, सी भट्टियों से निकली गर्म हवा, या डी रसोई गैस। हमें पता है कि आपका जवाब आ गया होगा यहाँ पर, और आपका जो जवाब बिल्कुल सही होता है वो है ए वाहन से निकली गैस। इसके बारे में बातें कर लेते हैं। विश्व उष्मायन ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 कौन सी गैस? CO2 की अगर बात करें CO2 एंड NH2 N2O, दूसरा ये हो गया N2O2, ये हो गया। अगर हम तीसरे की बात करें CH2, तीसरे की अगर हम बात करें CH2, तो अगर इसमें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है वाहन से निकली गैस। जो क्या करती है? वाहन से निकली गैस विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से महत्वपूर्ण कारक होती है। चलिए आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 5। धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है? ए बुटुमिन, बी बॉक्साइट, सी मेटालाइट, डी अयस्क। आपका जवाब बिल्कुल सही आया। आपने कहा सर इसमें डी सही होगा अयस्क, इसमें डी सही होगा अयस्क।
क्यों, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अयस्क को धातु में प्रस्तर कहा जाता है। अयस्क से ही विभिन्न प्रकार के धातुओं की प्राप्ति होती है। विभिन्न प्रकार के धातुओं की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चलिए गाइस फटाफट बताइए। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी नाइट्रोजन। आपका जवाब आ चुका होगा। यहाँ पे बी बिल्कुल सही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। बी ऑप्शन आपका सही हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बारे में बातें कर लेते हैं। पेड़ पौधे प्रदूषण के घटाते हैं। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का अवशोषण करते हैं तथा ऑक्सीजन O2 का उत्सर्जन करते हैं। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 7, भूकंप मापा जाता है। ए फोबोट पैमाने में, बी डेसिबल पैमाने में, सी न्यूटन में और डी रिएक्टर पैमाने में। बताइए गाइस किसमें मापा जा सकता है? तो आपने कहा सर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, डेसिबल पैमाने में। यहाँ पे भी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है तथा यह रिएक्टर पैमाना सिस्मोग्राफ यंत्र में लगा रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं और ये ध्यान रखिएगा, ये 2020 की यूपी टेट का महासीरीज चल रहा है। इसे आप जो है 1499 में खरीद सकते हैं और इसे खरीद करके टेस्ट सीरीज देखिए, रामबाण होगा आपके लिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। ए ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, बी अत्यधिक वर्षा, सी अम्ल वर्षा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा जवाब सही होता है वो होता है गाइस ए। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? यहाँ पर ए सही होता है, ध्रुवीय। यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए सही है, ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। अब इसमें ऐसा क्यों होता है इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हम यहाँ पर बात करेंगे तो और चीजें कंफर्म हो जाएंगी। वैश्विक उष्मन के प्रभाव से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है तथा तापमान के बढ़ने से पहाड़ों तथा ध्रुवीय प्रदेशों में जमे बर्फ पिघलने लगे हैं, जिसके कारण पिघले हुए बर्फ के जल महासागरों में आ जाते हैं और महासागरों का जल स्तर बढ़ने लगता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक मिश्रित गैस है। ए S, बी H2S, सी SF6 और डी SO2। ध्यान दीजिएगा, अगर अगला क्वेश्चन आपने समझा होगा तो यहाँ पे आपका उत्तर आ गया होगा। अगर आपने अगला क्वेश्चन समझा होगा तो आपका उत्तर आ गया होगा और यहाँ पे जो हमारा आंसर बनता है वो है डी CO2। क्या है? डी CO2। क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा, सूर्य प्रकाश के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे पहला करेक्ट होता है ए, वृक्षों द्वारा। किसके द्वारा? वृक्षों के द्वारा। अब ऐसा क्यों हो सकता है? वृक्षों के द्वारा कैसे कम हो सकता है? तो चलिए बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन से वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है। इस वृद्धि को नवीनीकरण वृक्षारोपण के द्वारा रोका जा सकता है, क्योंकि वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का अवशोषण करते हैं तथा ऑक्सीजन O2 का उत्सर्जन करते हैं। तो ये यहाँ पे इसके कारण जो है हमारा वृक्षों द्वारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है गाइज, आप बताइए 5 नवंबर को, 5 जून को, 5 सितंबर को और 5 दिसंबर को। आपका जवाब बिल्कुल सही हुआ, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्यों मनाया जाता है चलिए ध्यान देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे डिटेल में। विश्व पर्यावरण की समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन पर्यावरण के मुद्दे पर सर्वप्रथम बैठक वर्ष 1972 में स्कॉटलैंड में आयोजित की गई थी। तो कब बैठक हुई थी? 1972 में। और कहाँ हुई थी? स्कॉटलैंड में। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12, सूर्य के हानिकारक किरणों से
पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? ए आयन मंडल, बी ओजोन स्तर, सी क्षोभ मंडल और डी चुंबक मंडल। आपके ऑप्शन हम समझ रहे हैं कि आ गए होंगे। यहां पर आपने आंसर दिया सर बी सही होगा, ओजोन स्तर। आपने कहा सर बी सही होगा, ओजोन स्तर। अब क्यों आपने उत्तर दिया? देखिए, समताप मंडल के निचले हिस्से में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जिसे ओजोन मंडल कहते हैं। ओजोन परत सूर्य से आने वाले हानिकारक किरणों पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की उष्णता में वृद्धि होती है तथा अनेक प्रकार के शारीरिक विकार उत्पन्न होने लगते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है बी सही होता है, ओजोन स्तर। क्या सही होता है? ओजोन स्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, किसी जगह का फ्लोरा व फना सूचित करता है। बताइए, किसी जगह का फ्लोरा व फना सूचित करता है पेड़ पौधों एवं जंतुओं को, मछली एवं पेड़ पौधों को, जंतु एवं मछलियों को, पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। बताइए गाइज, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आपने कहा सर हमारा ये ऑप्शन सही होगा। वो ऑप्शन क्या है? पेड़ पौधों एवं जंतुओं को। चलिए थोड़ा सा विस्तृत हम रोकते हैं, आगे चलते हैं। अगला टेस्ट सीरीज इसमें लेते हैं। बताइए 14 है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है वायु, तालाब, जल, मृदा। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने कहा सर तालाब है। क्या है? तालाब है। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। कौन जीवी कारक नहीं है? ए पेड़ पौधे, बी जंतु, सी सूक्ष्म जीव और डी प्रस्तर। आपका जवाब बहुत सही है। आपने कहा सर इसमें डी होगा प्रस्तर। इसमें डी होगा प्रस्तर। अगला क्वेश्चन लेते हैं 16, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में, प्रकाश मंडल में। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। चलिए आपका जवाब आ गया सर, ए सही होगा स्थल मंडल में। ए सही होगा स्थल मंडल में। चलिए अभी तो टेस्ट सीरीज चल रही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 17, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं? ए पैरासाइट, बी डिकम्पोजर, सी स्क्वेंजर और डी यहाँ पर हो गया ओमनीवोर। तो आपने जवाब दिया सर यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होता है सी स्क्वेंजर। क्या जवाब दिया? स्क्वेंजर। इसे कई बार देखेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। 18 लेते हैं। सीएनजी संक्षिप्त रूप है। सीएनजी का संक्षिप्त रूप है बताइए। ए क्लीन नेचुरल गैस, बी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सी कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस और डी कार्बोरेटेड नेचुरल गैस। आपका जवाब बिल्कुल सही होता है। आपने कहा सर बी ऑप्शन सही होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चलिए 19 को देखते हैं। निम्न में से विश्व उष्मायन का कौन सा कारण है? जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। आपको जवाब देना है इसमें से। आपका जवाब बिल्कुल सही आया कि आपने कहा सर वायु प्रदूषण। आपने जवाब क्या दिया है? वायु प्रदूषण। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही होता है, वायु प्रदूषण। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। यहाँ है, महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है, जो है लगभग। आपको बताना है कि कितना आवृत किया है। 3/4, 1/2, 1/4, 2/3। ऑप्शन बिल्कुल सही आपका है कि सर ये सही होगा, 3/4 आवृत किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21, स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है? ए सिलिका, बी मैग्नीशियम कार्बोनेट का, सी कैल्शियम कार्बोनेट का, डी सोडियम कार्बोनेट का। तो आपका जवाब बिल्कुल सही आया कि सर यहाँ पे सी हमारा ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन में क्या सही हो रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में कौन एक वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? ए धुआं और कुहासा, बी वाहनों से निकलने वाली गैस, सी जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस और डी आपने जवाब दिया कि सर उपरोक्त सभी। तो देखा जाए तो इसमें आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होता है, डी उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम लेते हैं
23 भारत तथा दूसरे देश में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग होता है। ए कागज के थैले, बी प्लास्टिक के थैले और सी नायलॉन के थैले और डी आपने कहा चमड़े के थैले। बहुत सही जवाब आपका, आपने कहा बी ऑप्शन हमारा सही है, प्लास्टिक के थैले। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत उपस्थित है। हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत उपस्थित है, तो आपका जवाब बिल्कुल सही आया, 21%। कितना है? 21%। क्वेश्चन नंबर 25 परम ताप पैमाना कौन सा है? ए सेल्सियस, बी फ़ारेनहाइट, सी केल्विन और डी ये सभी। जवाब बहुत सही आया, आपने कहा सर हमारा जवाब जो है सी ऑप्शन की तरफ जाता है और केल्विन सही होता है। क्या सही है? केल्विन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है ए सभी पौधों द्वारा, बी सभी पौधों जंतुओं द्वारा, सी सभी हरे पौधों द्वारा और डी वायरसों के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होता है सी सभी हरे पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा गाइस। ओके बहुत अच्छा। 27 को देखते हैं। ध्वनि एवं ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है ए फान में, बी डेसी में, सी डेसिबल में और डी है डेसिमल में। जवाब बहुत सही है आपका, सर सी सही होगा, डेसिबल में ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है। वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण जनसंख्या की देखभाल करती है? इसमें से आपका जवाब कौन सा सही हो रहा है? तो जवाब क्या है? यहाँ पर है यूएन। क्या है? यूएन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से होगा वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सभी। बताइएगा इस क्या होगा? कीटनाशकों से क्या होगा? बहुत सही आपका जवाब आया, आपने कहा सर ये जल प्रदूषण होगा। क्या होगा? जल प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर आखिरी और 30 लेते हैं। निम्नलिखित में से पर्यावरण के लिए हानिकारक कौन है? कागज, कपड़ा, प्लास्टिक, धातु। यहाँ पे जो जवाब हमारा सही आता है वो है प्लास्टिक। तो ये टेस्ट सीरीज हमारा फर्स्ट था इन्वायरमेंट स्टडी का। तो कंप्लीट आपको कोर्स मिलेगा यूपी टेट का, पीएस क्लासेस बाय प्रशांत सिंह सर। गाइस टेस्ट सीरीज एक ऐसा माध्यम होता है जिससे आप एग्जाम में बहुत बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं, इसलिए सबसे पहले टेस्ट सीरीज है, उसके तुरंत बाद आपका सिलेबस का वीडियो आना शुरू हो जाएगा। अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं इसे लाइक करिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। चूँकि ये प्राइवेट वीडियो है तो ये एडमिशन कराने के बाद ही आपको मिलेगा और तभी दूसरा व्यक्ति देख पाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।